पैरालाइसिस रोग यानी लकवा रोग क्या है, ये क्यों होता है और किस विटामिन की कमी से होता है, कितने आयु के लोगों को होने की सबसे ज्यादा चांसेस रहती है, ये कितने प्रकार के होते हैं पैरालाइसिस रोग जिसे हम आमतौर पे लकवा या वायु रोग भी कहते हैं। इसमें जो है एक प्रकार से शरीर काम करना, शरीर के किसी एक हिस्से का काम करना बंद कर देता है। तो आज इस रोग के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनमें कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए, कौन सी घरेलू उपचार करनी चाहिए, इसके अलावे इनमें कौन सी एक्सरसाइज और कौन सी इंजेक्शन लगानी चाहिए। इन सभी टॉपिकों के बारे में हम अच्छी तरह से आज पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल आलोक सर स्टडी एंड लेटेस्ट स्टार्ट दिस न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज हम कुछ दिन वीडियो आप लोग के पास पेश नहीं कर पाए क्योंकि हम कुछ समय से लगभग 20 डेज तीर्थ यात्रा पे थे। वहां से वापस लौटे, फिर सोचे, हमारे पास एक कमेंट आया था किसी मित्र भाईजान का कि सर मुझे लकवा के ऊपर एक अच्छे से टॉपिक बनाकर बताया सर। तो सोचा हमने कि आज हम इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करें। तो आप लोग धीरज बनाए रखें क्योंकि यह किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। तो अगर हम इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे तो हम खुद का केयर कर पाएंगे, खुद की रक्षा कर पाएंगे, अपने फैमिली में, अपने रिलेशंस में काफी रक्षा कर पाएंगे। क्या हमारे शरीर में उन पौष्टिक चीजों की कमी हो जाती है जिसके कारण ये इतनी भयंकर बीमारी है जिससे जिंदगी तबाह ही नहीं नर्क हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी दैनिक क्रियाक्रम करने में भी असमर्थता हो जाती है ये रोग हो जाने के बाद। तो दोस्तों, इस बीमारी के बारे में हम लोग पॉइंटली समझेंगे और क्या क्या इसका मेडिसिन होता है, कौन कौन से एक्शन लेना चाहिए, इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे मुख्य परेशानियां क्या होती है कि शरीर की किसी एक अंग का मसल्स जो है काम करना बंद कर देता है। चाहे वो अपने हाथ की बात करें, लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की, या अपने शरीर के आधे हिस्से की बात करें, कमर के नीचे की बात करें, इनमें किसी भी एक अंग का जो है मांसपेशियां काम करना बंद कर देता है। मान लीजिए सपोज दैट अगर कमर के नीचे के हिस्सा, तो आपका जो कामुकता वाली जो घटनाएं हैं, इसके अलावे दैनिक क्रियाक्रम, मलमूत्र त्याग करने में भी परेशानी, पता नहीं चलेगा कि कब जो है टॉयलेट लग रही है, कब जो है बाथरूम लग रहा है, ऐसा कुछ मालूम नहीं चलेगा और कपड़े में ही गंदा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी परेशानियां होती है कि किसी और से साफ कराना। ठीक है, ये बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक डिजीज है। इसके सबसे मुख्य बात की बात करें कि आखिर ये होता क्यों है दोस्तों, तो ये होता है विटामिन B12 यानी बीटा B12 की कमी से। B12 जो है एक ऐसा विटामिन है जो हमारे मस्तिष्क यानी न्यूरल सिस्टम, ठीक है, मस्तिष्क को काफी स्ट्रांग बनाता है, सोचने की, समझने की शक्ति को काफी स्ट्रांग बनाता है। सपोज दैट एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए रात के समय में हम भोजन करते हैं और भोजन करके सो जाते हैं। फिर हमारा भोजन हमारे स्टोमेज के अंदर पाचन कैसे हो जाता है, ये ब्रेन के कारण होता है, क्योंकि इस ब्रेन को सब कुछ पता है कि कब कैसे कौन सा काम करना है। अगर ब्रेन हमारा संतुलन अपना खो दे, यानी हमारा ब्रेन में किसी प्रकार की चोट लग जाए, किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए, शिकायत आ जाए, तो इससे क्या होगा, हमारा पाचन भी नहीं होगा, हम अपने शरीर को अपने आवश्यकता अनुसार हिला डुला भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वही होती है इसमें भी परेशानी। ब्रेन में एक प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण शरीर के अंग से जो कनेक्टेड रहता है वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो B12 क्या है इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा तो हम आपके लिए B12 के बारे में एक अच्छी सी वीडियो लाएंगे। तो इस बीमारी को यानी लकवा पैरालाइसिस बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होते हैं, इसके अलावे जो होते हैं कुछ थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। टीकाकरण और फिजियोथेरेपी के द्वारा हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावे एक इंजेक्शन भी आता है जो हम आपको आगे बताएंगे, और घरेलू नुस्खे
ये भी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पैरालिसिस यानी जो लकवा रोग है यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और किस अंग में प्रवाहित होने पर उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए सपोज डेट किसी व्यक्ति को गर्दन के नीचे पूरे अंग पैरालाइज हो गया तो उसको क्या कहेंगे। किसी को हाफ बॉडी में यानी दाहिने लेफ्ट साइड में पैरालाइज हो गया उसको क्या कहेंगे। किसी को राइट साइड में, या किसी को कमर से ऊपर वाले हिस्से में या गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में पैरालाइज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम टाइप्स के अकॉर्डिंग समझेंगे, क्योंकि पैरालिसिस के 4 टाइप्स होते हैं। कितने? 4 टाइप्स होते हैं, और ये चारों टाइप्स के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये 4 टाइप्स आखिर होते क्यों हैं और इनको कैसे ट्रीट के द्वारा यानी उपचार के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेनी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। तो एक दोस्तों, यहां पे हमने पैरालिसिस को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। इन चारों के बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है मोनोप्लेजिया। ये क्या होता है? शरीर के किसी भी एक अंग को ग्रसित करता है, यानी पार्टिकुलर किसी एक अंग को ग्रसित करता है और ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाता है। कब? जब हम टाइम टू टाइम अगर हम प्रिकॉशंस अपनाएंगे, अपना एक्सरसाइज करेंगे, चाहे फिजियोथेरेपी की बात करें या टाइम टू टाइम मेडिसिन लेंगे, अपने खान पान पे काफी बेहतर तरीकों से ध्यान देते हैं तो ये परेशानी जो है मोनोप्लेजिया वाला ये प्रॉब्लम जो है सही हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई खास ज्यादातर दिक्कत नहीं आता है और ये जल्दी रिकवर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जल्दी रिकवर हो जाता है बाय मेडिसिन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें हेमीप्लेजिया। ये क्या करता है कि शरीर की किसी एक तरफ, चाहे वो लेफ्ट हैंड की बात करें या राइट हैंड की बात करें या फुट यानी पैर की बात करें या कमर कुल्ले की बात करें, किसी एक तरफ का जो है काफी भयंकर ग्रसित कर देता है और यह जब अटैक करेगा तो आपको सुनी यानी सुन्न हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि उसमें उस अंग में जान ही नहीं है। चाहे हाथ की बात करें तो ऐसा महसूस होगा कि उस अंग में जान नहीं है और सुई की तरह चुभने जैसा महसूस होगा। जैसे कभी सुई चुभता है ना, हल्का सुई चुभता है तो किस प्रकार से दर्द होता है, वैसे फीलिंग्स होगा जब यह समस्या आएगी। तो ये आमतौर पे सबसे ज्यादातर ये स्ट्रोक के कारण होता है। और देखिए आमतौर पे ये भी कर सकते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो है 160 से एबव जा रहा है, ठीक है, इधर 130 से एबव जा रहा है, यानी बीपी हाई हो गया तो समझिए कि ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसे हम आम भाषा में लकवा रोग या पैरालिसिस कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर को संतुलन में बनाए रखने के लिए आपको सबसे ज्यादातर अपने खाद्य पदार्थ यानी भोजन पे ध्यान देनी चाहिए। भोजन संतुलित होनी चाहिए, ज्यादा नमक का प्रयोग न करें, ज्यादा ऑयल, मैदा, रिफाइन इत्यादि के प्रयोग से बचें। हमेशा सूखा रूखा खाएं, दाल खाएं और हरी पत्तीदार की सब्जियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करें। फल फ्रूट्स का सेवन करें, ज्यादातर नॉनवेज आइटम पे भी ध्यान नहीं दें। इसके अलावे जो है इसका होने का मुख्य कारण है रीढ़ के हड्डियों में चोट लग जाना या किसी प्रकार का बचपन में चोट लगना। जैसे खेलते वक्त होता है ना, कभी चोट लग जाता है, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन जो होता है यानी दर्द जो होता है फैलने लगता है और वह बॉडी जो है एक साइड से पैरालाइज होने लगता है, यानी वह अंग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। अगर मान लीजिए शरीर का कोई एक अंग जिसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे, जैसे हाथ को हिलाना डुलाना हो, अगर आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं हिला पा रहे हैं तो समझिए कि वो अंग पैरालाइज हो गया। चाहे अपना गर्दन हिलाना हो, इस हाथ को अप एंड डाउन करना हो, बॉडी हिलाना हो और या अपने आवश्यकता अनुसार अपने काम करते के समय अगर इस अंग को मूव नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि वह अंग आपका पैरालाइज हो गया है।
ठीक है, तो इनके लिए आगे हम प्रिकॉशंस बताएंगे। पैराप्लेजिया ये क्यों होता है? अक्सर आप देखे होंगे बहुत ऐसे केसेस में जब माताएं बच्चों को जन्म देती है उस समय कभी कभी ऐसा केस उत्पन्न होता है जब वो दर्द से बिलबिलाकर वो खड़े हो जाती है। खड़े होने के समय जो है बच्चा उनके मार्ग से बच्चेदानी से जो है डायरेक्ट जमीन पे गिर जाता है और गिरने के दौरान उस बच्चे को ब्रेन में चोट लग जाती है। इसके अलावा बिछावन पे बेड पे बच्चे को जन्म देते समय लेफ्ट राइट अगर कोई नहीं हो, अचानक बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा जो है फिसल करके नीचे गिर गया, तब चोट लग गया, फर्श पे चोट लग गया या खेलते वक्त सीढ़ी से गिर जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चों को आप अपना सभी काम छोड़ करके बच्चों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बॉडी कब कैसे पैरालाइज हो जाएगा ये आप किसी को भी बताना, पूरे दुनिया में किसी को बताना असंभव है। ठीक है, तो उस समय जो है ये पैरालाइज के कारण होता है, इसलिए कहा जाता है इसे पैराप्लेजिया। ठीक है, या रीढ़ के हड्डी में अक्सर क्या होता है कि कमर के नीचे यहाँ पे रीढ़ की जो हड्डी होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे मेरु रज्जु जो है यहाँ पे नर्वस सिस्टम से जुड़ी रहती है। ठीक है, इनमें किसी कारण बस चोट लग जाना या कोई दुश्मनी से हिंसा से मार दिया पीछे की तरफ, ठीक है, तो इन केसेस में जो पैरालाइज जो होता है वो ये होता है पैराप्लेजिया। इनमें क्या होता है कि कमर के नीचे वाले हिस्से यानी अपने वेस्ट के नीचे वाले हिस्से पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, जिसे कहते हैं पैराप्लेजिया। इसके अलावा बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई या सर्जिकल घटना यानी किसी बॉडी में कोई ऑपरेशन करने के दौरान किसी प्रकार की घटना हो गई, ठीक है, चाहे ऑपरेशन में कोई डिफॉल्ट हो गया तो भी बॉडी पैरालाइज हो जाता है। और पैरालाइज का अर्थ आप समझ ही रहे हैं कि बॉडी आवश्यकता के अनुसार हिल डुल भी नहीं सकता है। अगर आपको आवश्यकता है कि अपने चम्मच से अपने हाथों से सामने वाला भोजन जो है उठाकर अपने मुंह में डालें तो नहीं डाल सकते हैं। यहां तक कि जब आपके फेस में यानी किसी व्यक्ति के फेस पैरालाइज होता है तो उस समय क्या होता है, ये टेढ़ा हो जाता है, मुंह घूम जाता है, बोलने में बोली लटपटाने लगती है, मुंह से ज्यादा थूक निकलने लगती है, आंख पलट जाता है, कान से सुनाई नहीं देता है, चेहरा का रंग बदल जाता है, कलर ब्लैक हो जाता है, व्हाइट से रेड से ब्लैक हो जाएगा। और ऐसी विकराल स्थिति होती है कि आप अगर सही मायने में देखेंगे तो समझेंगे कि ये सबसे खतरनाक बीमारी है। बीमारी तो एक से एक खतरनाक है, लेकिन ये भी एक बहुत खतरनाक डिजीज है। ज्यादातर जो होता है पैरालिसिस में स्ट्रोक के कारण होता है। स्ट्रोक कब होगा प्रॉब्लम? जब बीपी आपका जो है आवश्यकता से अधिक रहेगा। अगर आवश्यकता से अधिक बीपी हुआ, ठीक है, तो यह स्ट्रोक वाली समस्या उत्पन्न होगी और उस समय जो है ब्रेन काम करना बंद कर देगा। क्योंकि देखिए ब्रेन में जो है बहुत पतली पतली रेसे जैसी नसें होती है, वेन्स, और इनमें जो है ब्लड फ्लो का, ब्लड सर्कुलेशन का एक निश्चित स्पीड होता है। आवश्यकता से अधिक जो है स्पीड होने के कारण ब्लड का उस नस क्रैक कर जाती है, फट जाती है, जिसका हम लोग हैमरेज कहते हैं। ठीक है, या ब्रेन ट्यूमर के केसेस में भी पैरालाइज होने की ज्यादातर संभावना होती है। अब हम आगे बात करेंगे इस लास्ट टॉपिक के बारे में, क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि ये चौथा नंबर पॉइंट जो है ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। यह चौथा नंबर पॉइंट की बात करें, यह एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस है जिनमें जो है बॉडी पूरी तरह से एक प्रकार से मृत के समान हो जाती है। ऐसा समझिए कि वो व्यक्ति जी रहा है लेकिन केवल नाम के लिए जी रहा है, बाकी उसका बॉडी जो है पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा। अब देखिए कैसे, क्योंकि गर्दन के नीचे पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है। इस केसेस में गर्दन के नीचे की बॉडी पूरा पैरालाइज हो जाता है, यानी वो आवश्यकता के अनुसार नहीं खा सकता है, नहीं मलमूत्र त्याग कर सकता है, नहीं अपना कोई शारीरिक संबंध बना सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता है। बस एक बिछावन पर लेटकर किसी एक जगह पे लगातार देखता रहेगा,
सोता रहेगा, ना हंस सकता है, ना बोल सकता है, यानी एक प्रकार से जिंदगी जो है नर्क बन जाती है। तो दोस्तों, इनमें सबसे प्रमुख बात है कि यह डिजीज जो है उत्पन्न क्यों होता है, यानी ये हमारा जो पॉइंट है क्वाड्रिप्लेजिया, ये डिजीज उत्पन्न क्यों होता है, तो इसके मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला बात करेंगे स्ट्रोक। जी हाँ, फिर स्ट्रोक वाली बात करें, क्योंकि सब लगभग चारों कैटेगरी में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका जो है स्ट्रोक का ही है। स्ट्रोक के कारण ही पैरालाइज की समस्या उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे वायु रोग भी कहते हैं। क्योंकि इन सभी रोगों में बॉडी के मसल्स जो है काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, नॉर्मल शिथिलता आ जाती है, सुन्न हो जाता है, सुई जैसे चुभने की महसूस होती है और किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। बॉडी इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये समस्या ओवर डोजेज ऑफ मेडिसिन यानी दवाइयों की आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल, इसके अलावे अल्कोहल और ड्रग्स के ज्यादा सेवन करने से ये समस्या उत्पन्न होती है। अक्सर क्या आजकल हमारे देश में अल्कोहल की ऐसे तो एक प्रकार से फैशन बन गया है अल्कोहल लेना, क्योंकि हर वक्त लगभग अल्कोहल लेते रहते हैं। और मॉर्निंग की बात नहीं करें तो इवनिंग में सोने से पहले जो है अल्कोहल लेना, वो अपने आप को गर्व की बात महसूस करते हैं। हम इसके अलावे भी अनेकों सारे वीडियो में बताए कि अल्कोहल जो है स्वास्थ्य के हानिकारक है, और आज हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि वही अल्कोहल जो आप डेली रात में लेते हैं किसी न किसी दिन आपको ये चौथा नंबर पॉइंट के कगार पे पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अल्कोहल जो है मंथली या 15 डेज वीकली या लगभग 6 मंथ पे 1 ईयर किसी फेस्टिवल पर ही ले। ऐसा तो हमारे कहने से कोई छोड़ नहीं सकता है, फिर भी हमारा ये कर्तव्य है आप लोगों को बताना कि अल्कोहल के कारण जो है बॉडी पैरालाइज हो सकता है। इसके अलावा ड्रग्स और ज्यादातर मेडिसिन सेवन करने से, जैसे कि आजकल जो है नवयुवकों को सबसे ज्यादातर टाटाराफिल या सिल्डेनाफिल का जो है लत लग गया है, जो हमेशा बिस्तर पर धूम मचाने के लिए इसी प्रकार की दवाइयां सेवन करते हैं। वो भी एक प्रकार से बहुत ही डेंजर है। उसके जगह पे अन्य मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। आप सोचते हैं 25, 20, 25, 30 रुपए की गोली लें और पलंग तोड़ दें। ठीक है, आज तो अच्छा लगता है, लेकिन एक समय आएगा जब आप पछताएंगे इन मेडिसिन को लेकर के। अब दोस्तों बात करें घरेलू उपचार की, कि कौन कौन सी घरेलू उपचार की उपयोग करनी चाहिए जब हम किसी प्रकार के लकवे ग्रसित हो जाते हैं, या कोई हमारे रिलेशन में कोई मेरा मित्र दोस्त लगा। तो घरेलू उपचार की बात करें, इसमें जो है सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है तिल का तेल। अगर शरीर के किसी एक अंग पे अगर पैरालिसिस का शिकार है तो उस अंग को तिल के तेल से अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, कॉपी उठाकर नोट कर लीजिए। इसमें क्या है कि आप तुलसी की पत्ते ले लीजिए, समान मात्रा में दही ले लीजिए और सेंधा नमक ले लीजिए। इन तीनों चीजों को एक प्रकार से लेई के समान जो है मिश्रण बनाइए, और जिस अंग में पैरालाइज हुआ हो, यानी बॉडी के जिस अंग में पैरालिसिस का शिकार हो, उस अंग पे आसानी से मालिश करें। इससे आपको एक प्रकार से थेरेपी का काम करेगा और मांसपेशियों में धीरे धीरे जो है एक प्रकार से एनर्जी आएगी और आपका वो अंग काम करना दोबारा शुरू कर देगा। के सलाह से आप थ्रोम्बोलाइसिस इंजेक्शन एक आता है मार्केट में अवेलेबल है, वो थ्रोम्बोलाइसिस इंजेक्शन को भी लेंगे। ठीक है, वो भी डॉक्टर के सलाह से, क्योंकि लगभग ये वीकली लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो आर्टरी में जो ब्लड जमे हुए रहते हैं वो ब्लड जो है जमना बंद कर देता है। ब्लड का सर्कुलेशन जब प्रॉपर शुरू हो जाएगा तो आपका बॉडी का अंग काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा घरेलू उपचार में जो है आप खाने और क्या नहीं खाने की बात करें तो ज्यादातर खट्टे मिर्च मसाला और अल्कोहल का सेवन नहीं करें। और खाने की बात करें तो इसमें आप हरी पत्तीदार सब्जियां, कार्बोहाइड्रेट युक्त तथा प्रोटीन, हल्का मांस मछली भी ले सकते हैं, उसमें ज्यादा तेल मसाले का उपयोग न हो। इसके अलावे आप
दूध का सेवन जरूर करेंगे और फल फूल का सेवन भी निश्चित मात्रा में प्रतिदिन करना है आपको। ये आपके शरीर में होने वाली B12 की कमी, इसके अलावा कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है आपके शरीर में आपको फिर से ठीक कर सकता है और आप धीरे धीरे सही हो सकते हैं। देखिए, रोगों से डरना नहीं है बल्कि रोगों से लड़ना है और रोगों से लड़ करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका इलाज नहीं है। इलाज है थोड़ी सी सब्र बनाए रखें, अपने दैनिक जीवन में एक प्रकार से रूटीन के हिसाब से भोजन पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। भोजन सहेज कर करें, अच्छी तरीकों से करें और बाहरी जंक फूडों से बिल्कुल दूर रहें। इससे आपकी आयु ही नहीं बल्कि आपके परिवार की खुशी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा से कमेंट दीजिएगा। फिर हम आएंगे कल न्यू वीडियो लेकर के। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।